हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शामली पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जून मंथ के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और इसके पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा होगा, अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जून मंथ के करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम कर रही है, जिसमें रक्षा मंत्रालय का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके तहत भारतीय नौसेना के 3500 सैनिक मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों पर 35,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। तो कितने किलोमीटर की यात्रा करेंगे? 35,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स 21 जून को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सफदरजंग में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है। तो कहाँ? तो दिल्ली में। और स्किन बैंकों में मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जाती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना संहिता 2023 जारी किया है। किसने? तो पर्यावरण मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इसमें क्या है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और अपने कैरियर का विकल्प चुनने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ समझौता किया है? UNDP के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के फ्रेंड्स क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्य पाषाण युग के एक शैल चित्र की खोज की है। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्य पाषाण युग की एक शैल चित्र की खोज की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 की मेजबानी पहली बार भारत द्वारा की जा रही है। और इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MotoGP 2023 का पहला टिकट जारी कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक सुरक्षा योजना पेंगल पाथुकाट्टू थिट्टम की शुरुआत की है। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, साउथ स्टेट की जैसा है। पेंगल पाथुकाट्टू थिट्टम, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरुआत किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, 22 से 23 जून को मुंबई में 8वां वैश्विक औषध गुणवत्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया है। ठीक है, तो किसने संबोधित किया है? मनसुख मंडाविया ने। और यहाँ पे थीम दिया है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का आधारशिला रखा है। कौन सा? तो बलिदान स्तंभ का आधारशिला रखा गया है श्रीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के कोंडाकल गांव में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। और जिसका उद्घाटन तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव ने किया। और इस फैक्ट्री की प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता 500 कोच और 50 लोकोमोटिव है। ओके। नेक्स्ट है,
ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारतीय उद्योग में उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। ठीक है, इसे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच 6000 करोड़ की लागत से असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। किसके किसके बीच में? नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में 6000 करोड़ की लागत से असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। और कहाँ? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। ओके, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ दुनिया के दूसरे स्थान पर है। इस ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कितने नंबर पे है? तो दूसरे। और पहला किसका है? पहला स्थान अमेरिका का है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री जो कि पुरुषोत्तम रुपाला हैं, पशु स्वास्थ्य के लिए नंदी पोर्टल को शुरुआत किया है। और इसका उद्देश्य, कौन सा पोर्टल है? नंदी पोर्टल है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में पशु चिकित्सा के लिए उत्पादों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है 29 जून से 5 जुलाई तक राजस्थान के जयपुर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। और इस मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। कहाँ? तो जयपुर में दिव्य कला महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, भारत में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा 5G एंड बियॉन्ड हैकाथन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 2024 में हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर संचालित की जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। भारत की पहला हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन हरियाणा में संचालित होगी। और अगर आपसे पूछे कि एशिया का, तो एशिया में सबसे, सॉरी फ्रेंड्स, और ये भारत की है जो कि हरियाणा में चलेगी। और अगर एशिया का पहला पूछे तो चीन आंसर होगा। और विश्व में पहला पूछे जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरुआत करेगा, तो उसका आंसर है जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय पुरातत्वविदों ने तेलंगाना में भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की खोज की है। भारतीय पुरातत्वविदों ने तेलंगाना में भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की खोज की है। कहाँ? तो तेलंगाना में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आम जनता के नॉलेज और आइडिया को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? तो NHAI ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रेल मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपयोग के प्रगति के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है फ्रेंड्स? US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ। भारत सरकार ने गुजरात में सेमीकंडक्टर उद्योग इकाई के स्थापना के लिए अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को $2.7 बिलियन के निवेश को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुजरात के सूरत में आयोजित कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों ने भागीदारी बनकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया। कब? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में
विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण हुआ है और यह मंदिर 2025 तक पूरा होगा और इसका नेतृत्व महावीर स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिए, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? महावीर स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल कर रहे हैं। और ये कहाँ बन रहा है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण में। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा पावर कंपनी भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी बन गई है। तो कौन सी कंपनी? तो टाटा पावर कंपनी। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मध्यम वर्ग तथा वंचित बच्चों की ज़रूरतों के लिए निर्मित क्रेडाई पार्क का उद्घाटन किया। क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया। तो किसने उद्घाटन किया? तो अमित शाह ने। और कहाँ? तो अहमदाबाद में। हारून इंडिया द्वारा जारी 2022 की भारत की टॉप 500 मूल्यवान कंपनियों में रिलायंस भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी है। तो सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन है? तो रिलायंस, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% तक छूट देने की घोषणा की है। हाल ही में IIT कानपुर में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया। तो कहाँ? तो IIT कानपुर ने, ठीक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संस्कृत मंत्रालय द्वारा वित्तिस्ता महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संस्कृत मंत्रालय द्वारा वित्तिस्ता महोत्सव का आयोजन किया गया और जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू किया है, ठीक है। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। कहाँ? तो PM नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में। और इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों के बीच इस बीमारी का समाधान करना है। नेक्स्ट है, 21 से 23 जून 2023 तक पटना में G20 के दर्ज पर लेबर 20 का आयोजन किया गया। तो G20 के तर्ज पर लेबर 20 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, बिहार में। नेक्स्ट है, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नए दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च किया। यह बंदरगाहों के सीधे CSR गतिविधियों से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों ने नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता किया। तो किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और फिलीपींस के बीच। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए भारत की पहली mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक OM को मंजूरी दी। इसे पुणे स्थित जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने विकसित किया है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, किसने विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की एक वित्तीय सेवा संगठन लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता नामक 18 पाठ्यक्रमों का नया संग्रह शुरू किया। इसका उद्देश्य प्रशासन में समग्र परिवर्तनों के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान कौशल का विकास करना है, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय ने तमिलनाडु में चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में क्लैंगनार कलम स्मारक के निर्माण की मंजूरी दे दी है।
यह स्मारक एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित होगा। ठीक है, एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित होगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा वार्षिक महोत्सव मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कहाँ मनाया गया भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा? तो ओडिशा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 जारी किया। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने आईआईटी जोधपुर में पहली रूफटॉप परियोजना शुरू की है। तो आईआईटी जोधपुर में पहली रूफटॉप परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, चेन्नई पुलिस ने भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है। तो किसने? तो चेन्नई पुलिस ने ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया है और इसके तहत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हवाई निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक ऋषिकेश में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित कपूर इंटरप्राइजेज इंक के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा राज्य में निवेश के अवसर तलाशने के उद्देश्य से सहकारिता नीति 2023 को लागू किया है। कौन सा नीति है? तो सहकारिता 2023 लागू किया गया है। और किस के लिए? तो राज्य में निवेश के अवसर तलाशने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 22 जून से 25 जून 2023 तक कोलकाता में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? तो कोलकाता में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 26 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक चीन के हांगझू में आयोजित होने वाली एशियाई खेल के तहत सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई सप्ताह का आयोजन किया गया। कहाँ? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट है, वन टैप, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ एक पौधा मुफ्त दिया जाएगा। वन टैप वन ट्री अभियान। नेक्स्ट है, गृह ज्योति योजना। तो गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है प्रत्येक घर को हर महीने 200 यूनिट तक का बिजली मुफ्त देना। ठीक है, मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। ठीक है, मेघालय में भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह, नाम ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड में ड्रिक घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है शालिनी सिंह। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की और इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया। तो कौन से ग्रुप को? टाटा ग्रुप को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य है। सबसे शीर्ष पर तेलंगाना है। नेक्स्ट है, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट मर्सर संस्था द्वारा जारी होता है और भारत का सबसे महंगा शहर इसमें मुंबई है और दूसरा और तीसरा स्थान पे है नई दिल्ली और चेन्नई और वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान 147 है। ठीक है, वैश्विक स्तर पे मुंबई का स्थान 147 है और ऐसे भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक वेतन देने की घोषणा की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। तो कहाँ पे आयोजन किया गया? तो भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, आप लोगों को इसे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। कौन सा महोत्सव है? लेवेंडर। और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के भद्रवाही घाटी में। और इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब के कैंपेन के तहत किया गया। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महोत्सव को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई और इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के परिरक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा साफ नहीं आया है। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ, उस पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। आपको क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, बस 2 से 4 क्वेश्चन में दिक्कत होगा आपको। तो क्वेश्चन है, केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, केरल जो है खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि केरल जो है खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और जल बजट जारी करने वाला भी केरल ही देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है और बस में लगे इस सिस्टम की सुधा वायु नाम दिया गया है। ठीक है, तेलंगाना में अफसूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा कंपनी का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। कहाँ? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू किए। तो कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। और इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। नाम क्या है? दीदी कैफ़े। नेक्स्ट है, जालंधर पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है और नाम क्या है? शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के थाने जिले में भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के थाने जिले में भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है,
महाराष्ट्र के थाने में एशिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई। इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है पर नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई और यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में ओडिशा में 3 दिवसीय राजा कृषि महोत्सव मनाया गया। राजा कृषि महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ओडिशा में, और यह त्यौहार स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं पैरों पर झूला लगाकर झूलती है और गीत गाती है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग 8 ऑफिस चेयर की शुरुआत की है और यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के लिए दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। ठीक है। तो किसने शुरुआत की है? तो आयुष मंत्रालय ने। और क्या नाम है? वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर। ठीक है। जिससे क्या होगा? कर्मचारी को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के योग में दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव की शुरुआत वैभव फेलोशिप की शुरुआत की है। ठीक है। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का, और क्या हुआ आगे? जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किए और इसके तहत भारत की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो लोकसभा उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ठीक है। नेक्स्ट है 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में गैबोन की पहली कृषि स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है। गैबोन एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने युवाओं नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का योजना की है और इस योजना नेशनल वार मेमोरियल ने 5,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। इस योजना के दौरान नेशनल वार मेमोरियल से 5,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। ठीक है। जूली लद्दाख कार्यक्रम। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों में सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। सुधार गृह। नेक्स्ट है फ्रेंड, चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व विकास रूपांतरण उन्नति उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं के वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका थीम है कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ये थीम ध्यान रखना है आपको। और कहाँ? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप
का लॉन्च किया है। कब, तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। किसने, तो केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दूध संकल्प साथ ही मोबाइल ऐप लॉन्च किया और इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना और हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना है। नेक्स्ट है नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया, जिसमें गुजरात को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है और पहला स्थान कौन है, राजस्थान। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट कार्ट्रो विकसित किया है और इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड भारतीय रिजर्व बैंक, लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। तो इसे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये रहा हम लोग का राष्ट्रीय स्तर का सब जो भी नेशनल न्यूज़ था, करेंट अफेयर्स था जून मंथ का। तो ये सब हम लोग किए हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब फीडबैक देते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।